नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। आज के मेहमान सुमित सर, बाबा, विचित सर, मयंक सर, शादाब जी और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबी आज मेहमानों की लिस्ट है एकदम। बहुत बड़ी खबर लेके आए आपको आज है। बहुत बड़ी खबर है आज, इतने सारे लोग हैं। क्या है कि आज उत्तर प्रदेश की बात होने वाली है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीट है, इसलिए आज मेहमान भी ज्यादा आए हैं। तो आज शुरुआत एक सवाल करूंगा, उस पर सब लोग अपना अपना आप टिप्पणी करिएगा। दर्शकों को बता दें कि एक पॉडकास्ट फॉर्म में भी ये जो चर्चा है उपलब्ध है, तो आप एनडीटीवी की वेबसाइट पर जाके पॉडकास्ट के फॉर्म में सुन सकते हैं। और जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी, बीच बीच में जो एनेक्डोट्स हैं, जो सुनाते हैं कहानियां विचित सर, मयंक सर, बाबा, सुमित सर, ये भी आप सुनेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बाबा, पहले सवाल आपसे शुरू, विचित पुण्येंदु जी से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे लेट उनका ही आता है, 20 मिनट बाद आता है हमेशा। तो आज पहला सवाल ये है कि अमेठी से चुनाव न लड़ना मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है राहुल गांधी की? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, आप किस कंटेक्स्ट में और कब क्या करते हैं, समय अनुकूल परिस्थिति की बात होती है। तो मौजूदा हाल में मैं इसको कांग्रेस के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक कहूंगा, क्योंकि स्मृति ईरानी के सामने लड़ करके, और आपको भी पता है कि राहुल गांधी उस तरह से वहां सक्रिय नहीं थे, और स्मृति ईरानी खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक ताकतवर मंत्री हैं, प्रदेश में उनकी सरकार है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक अपनी स्थिति पहले से बेहतर कर ली है। ऐसे में राहुल गांधी अगर जबकि एक्टिव नहीं थे, उस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन वहां तैयार नहीं है, वो जाके लड़ते फिर हार जाते, तो वो स्थिति उनके लिए ठीक नहीं होती। उस लिहाज से रिलेटिवली राइवरली ज्यादा सेफ सीट है, और उनकी मां की सीट है। उनकी कांग्रेस इस तरह प्रोजेक्ट करेगी कि उनकी मां की इच्छा थी कि जो एक विरासत है वो राहुल गांधी वहां संभालें, और वहां पर उन्होंने अमेठी में जो वहां के मूलतः वही काम देखते थे, केएल शर्मा साहब, किशोरीलाल शर्मा जी, उनको लड़ा रहे हैं। अब सवाल है कि लेकिन लड़ाई आप देखेंगे तो ध्यान से कि वो स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी ही होगी। किशोरीलाल शर्मा सिर्फ एक चेहरा है, असली लड़ाई वो प्रियंका गांधी ही लड़ेंगी। और पहले भी रायबरेली और अमेठी में जो कांग्रेस की जीत होती थी, उसमें मुख्य भूमिका प्रियंका गांधी की होती थी कि कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं से बात करना, उनकी समस्या सुनना, वहां ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव रखना, वो सारा रोल प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बिहाफ पे वही करती थी। तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक। शादाब जी, आप क्या कहेंगे, इसको मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक? देखिए, मुझे लगता है कि ये उनकी एक मजबूरी थी राहुल गांधी की, क्योंकि उनके ऊपर काफी दबाव था पार्टी का, और खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी फोर्स किया उनको कि वो चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी ने भी काफी फोर्स किया, जिसकी वजह से वो तैयार हुए, वरना शुरू में यह था कि वो तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि हम वायनाड से, चूंकि उनकी पूरी संभावना थी जीतने की, तो दूसरी सीट से हम क्यों लड़े, अल्टीमेटली उनको छोड़ देना है वो सीट। अगर अमेठी भी लड़ेंगे, रायबरेली वो लड़ रहे हैं, तो वो अगर वो जीतते हैं तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा। तो वो एक माहौल बनाया गया राहुल गांधी के सामने कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो जो नॉर्थ इंडिया है, खासतौर पर जो उत्तर भारत है, वहां पे जो पार्टी की संभावनाएं हैं वो थोड़ी कमजोर हो सकती हैं, और लोग ये कहेंगे कि जो नेता है वो फील्ड से भाग गया। तो ये एक राहुल गांधी का फैसला लिया गया। मैं कहूंगा कि मजबूरी में लिया गया फैसला है, दिल से लिया गया फैसला नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने सीट जो रायबरेली चुनी, उस पर जरूर एक विवाद हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि बहस हो सकती है कि वो अमेठी के बजाय रायबरेली क्यों लड़े। तो इसके बारे में भी पुण्येंदु ने जवाब दिया है। अब आपकी बात। मेरे ख्याल से मजबूरी है, और इससे पहले कि दर्शक बोलेंगे कि बड़े नाम कहाँ है, तो बड़े नाम को पहले मौका दिया है। सुमित सर, अच्छा, चर्चा आपने काट दी बीच में, चलिए आप भी बता दीजिए। अच्छा, चलिए। ना मजबूरी है ना मास्टर स्ट्रोक है, प्रैक्टिकल थॉट है। और ये आपने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही सवाल, ये क्वेश्चन ही नहीं था, ये टिक नहीं था। तो ये मैं आपका परिचय में आपके साथ थोड़ी लिखूंगा। आप एग्जामिनर हो सकते हैं, आप मुझे फेल कर सकते हैं, अब आपको इजाजत है, पर पर्चा में लिखूंगा। ये तो वही हो गया कि स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज देती राहुल गांधी को लड़ने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने उनके हिसाब से आंसर नहीं किया। तो देखिए, इस कहानी के पीछे ना बहुत सी कहानियां छिपी हुई है, इस फैसले के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। आप किस कहानी को पकड़ के चर्चा करना चाहते हैं, उस पर आप 1 घंटे के शो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक चुटकी आसान चीज से शुरू करता हूं। अब किशोरीलाल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी हो गया अमेठी में। अगर किशोरीलाल शर्मा चुनाव जीत गए, मान लीजिए, जो आपने कहा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, अगर किशोरीलाल शर्मा चुनाव जीत गए तो क्या होगा? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। उल्टा हो गया। अभी तक स्मृति ईरानी जायंट किलर थी, उन्होंने राहुल गांधी को गांधी बेस्टियन में घुस के माराया था। अब राहुल गांधी है ही नहीं सामने। अब एक छोटा सा अदना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसको कोई नहीं जानता था आज के पहले, सिवाय कांग्रेस बीट के रिपोर्टर के, जो अमेठी रायबरेली के चक्कर काटते थे, है ना। आप किशोरीलाल शर्मा के बारे में सबने आज गूगल किया होगा, अधिकतर लोगों ने। तो ऐसे में आप देखिए, हाँ, हम लोग तो हम जाते रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि इस चीज में कई सारी कहानियां छुपी हुई है। किशोरीलाल शर्मा जायंट किलर हो जाएंगे, किशोरीलाल शर्मा हार जाते हैं तो स्मृति ईरानी क्या एंट किलर कहलाएंगी कि केवल चीटी को हरा के आगे बढ़ी है।
जो स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी यूएसपी थी कि गांधी परिवार से वो डरती नहीं थी, हर चीज में बीजेपी उनको आगे करती थी कि भाई जब भी राहुल गांधी का मामला है तो स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो अब क्या होगा उस चीज का आने वाले वक्त में? अब तो राहुल गांधी रायबरेली में है, अब क्या दिनेश प्रताप सिंह करेंगे अगर वो जीत जाते हैं? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि दिनेश प्रताप सिंह उस लायक हो जाएंगे। ये इसकी कहानी के रेमिफिकेशन बहुत सारे हैं। दूसरी और इंटरेस्टिंग चीज मेरा ये मानना है कि अगर प्रियंका को वहां से नहीं लड़ना था तो उसके अलावा जो तीसरा बेस्ट कैंडिडेट था वो किशोरीलाल शर्मा ही थे। वो किसी भी बाहरी आदमी, बहुत नाम चले कि आराधना मिश्रा आ जाएंगी, प्रमोद तिवारी की बेटी हैं जो विधायक हैं, कि उनको लड़ा देंगे। रॉबर्ट वाड्रा का नाम चल रहा था, ये नाम भी चल रहा था कि सुप्रिया श्रीनेत को वहां से लड़ा दिया जाएगा। राज बब्बर का नाम भी चला, एक बार कोई राज बब्बर का जो अनाउंस हुआ था। इन सबसे बेहतर उम्मीदवार है किशोरीलाल शर्मा। 2-3 वजह हैं। 30-40 साल से वहां काम कर रहे हैं। 84 में राजीव गांधी के साथ पहली बार पहुंचे थे वो। ब्राह्मण है। अमेठी सीट पर तीसरा सबसे बड़ा वोटर ब्राह्मण का है। पहला दलित है, दूसरे मुसलमान है और तीसरे ब्राह्मण है। ब्राह्मण वोटों के सारे ही इतनी बड़ी जीत स्मृति ईरानी को मिलती रही। इसीलिए कुमार विश्वास जी लड़ने गए थे। वो ब्राह्मण याद करिए 14 में कुमार विश्वास ने क्यों वो सीट चुनी थी। और राहुल गांधी को ज्वाइन किया के तौर पर नहीं चुनी थी, उनके उसके पीछे भी गणित था कि वहां पे बहुत बड़ी संख्या ब्राह्मण है, क्योंकि खुद कुमार विश्वास ब्राह्मण है। उनको लगा था कि हमारे को हमको समर्थन मिल जाएगा। वो तो स्मृति ने मौके पर आकर चुनाव उनका पूरा खराब कर दिया, वरना तो वो जीतने के मूड से ही गए थे। खैर लेकिन तो इन दोनों फैक्टर के बाद अब राज बब्बर हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, इन लोगों ने टीवी में इतना ज्यादा, ये लोग इतने ओवर एक्सपोज हो चुके हैं कैमरे के सामने कि इनके अंदर कोई एक नोवेल्टी फैक्टर नहीं बचा है। किशोरीलाल शर्मा के साथ स्थानीय लोगों को जानते हैं, स्थानीय लोगों को समझते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मृदुभाषी है। मैंने आज तक उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। वो गुस्सा होते हैं तो बात करना बंद कर देते हैं, उनके स्वभाव है ये। अगर हम लोग को फोन करते थे ना, कितने बजे प्रोग्राम में, क्या फोन है क्या, तो फोन उठाना बंद कर देंगे। जब मिलेंगे कि आपने फोन नहीं उठाया, हम आपके पीछे भाग रहे थे, तो अच्छा मुझसे बात मत किया करो, ऐसे वो किनारे हो जाते हैं। ये किशोरीलाल शर्मा है। तो एक स्मृति ईरानी है जो बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, एक एग्रेसिव उनकी भाषा रहती है। एक ऐसा व्यक्ति है तो उनको मेलो डाउन करने वाला। क्या होगा मुझे नहीं पता। 99% सब यही बोल रहे हैं कि स्मृति की जीत बड़ी आसान हो गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हल्के की अगर बात की जाए तो इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ना मास्टर स्ट्रोक है ना ये मजबूरी है कि बहुत ही प्रैक्टिकल कॉल लिया गया पार्टी के द्वारा। बाबा ये सवाल नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का रिप्लाई आ गया है। उसमें एक ने मास्टर स्ट्रोक का है, 2 ने मजबूरी का, और एक ने आउट ऑफ द सिलेबस जाके बताया है कि न मास्टर न। मैं आपसे ये पूछूंगा कि रायबरेली और वायनाड में से, और विचित सर आप दोनों से, रायबरेली और वायनाड से कहाँ छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? बाबा इसमें एक सवाल मैं ऐड भी कर देता हूँ अश्विन के सवाल में। नहीं, एक सवाल ऐड भी कर देता हूँ। क्या चुनाव केएल शर्मा लड़ेंगे या वो सिर्फ नाम है? चुनाव प्रियंका लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो केएल शर्मा ही लड़ेंगे। केएल शर्मा हर एक गली नुक्कड़ को जानते हैं। जो आदमी 40 साल से उस कंस्टिट्यूएंसी की देखभाल कर रहा हो, पहले दोनों जगह देखभाल, एक मट्टू साहब भी होते थे, वो भी देखभाल करते थे। बाद में मट्टू साहब वहां से चले गए। उसके बाद केएल शर्मा रहे वहां पर। पहले अमेठी रायबरेली दोनों देखते थे, बाद में वो अमेठी में कुछ बात हो गई तो उन्होंने केवल वो रायबरेली का काम देखने लगे। तो वो हर गली नुक्कड़ से हैं। 40 साल से वो आदमी रह रहा है, तो वो वहीं का स्थानीय है, एक तरह से आप कह सकते हो। अपना घर बार छोड़ के वो वहीं रहते हैं, तो चुनाव तो वही लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने जैसा कहा है कि मैं अभी आऊंगा तो नेक्स्ट फेज के बाद मैं यहीं रहूंगी, तो वो पहले भी रहती हैं, सोनिया गांधी के लिए भी और राहुल के लिए भी रहती हैं, तो इस बार दोनों के लिए रहेंगी, केएल शर्मा के लिए। लेकिन मैं आपको वो पीछे की कहानी आपको बताना चाहता हूं कि यह निर्णय क्या लिया गया और हुआ क्या है। हुआ क्या है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, ये तीनों इस पॉइंट ऑफ व्यू के थे कि राहुल गांधी को अमेठी, प्रियंका गांधी को रायबरेली लड़ना चाहिए। समझ गए? ये तीनों इस बात को जोर दे रहे थे। राहुल गांधी का एक सवाल था कि आप हम मुझे अमेठी लड़ा करके क्या प्रूव करना चाहते हो? यदि अमेठी लड़ूंगा तो फिर वायनाड छोड़ूंगा कि अमेठी छोड़ूंगा? उनका कहना था मैं तो वायनाड तो छोड़ूंगा अमेठी, यदि आप मुझे फोर्स करते हो। यदि मैं अमेठी जीत गया तो अमेठी छोड़ूंगा तो फिर किसी और को लड़ाना पड़ेगा, फिर उन्हीं के खिलाफ लड़ाना पड़ेगा जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। तो आप ऐसा क्यों स्थिति पैदा करना चाहते हो? प्रियंका ने कह दिया था कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। उनकी जितनी डिमांड है कांग्रेस के, उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है राहुल से भी ज्यादा प्रियंका की डिमांड है। तो उनका कहना था कि आप मुझे एक चुनाव में क्यों फंसा रहे हो? इस बार थोड़ा सा इंकरेजिंग साइन दिख रहा है, मुझे आप अभी पूरा प्रचार करने दो। तो परिवार में इस पर अच्छी खासी चर्चा हुई है। इतना जो देर हुआ है इसके पीछे ऐसा नहीं था कि कोई
कोई बात नहीं कर रहा था। बात कर कह रहे हैं कि प्रियंका ने अपनी माँ और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को दरकिनार कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बस चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे तर्क दिया गया ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि आप मुझे इस चुनाव में क्यों फंसा रहे हो? तो ये तो चुनाव लड़ता है आदमी, फंसाता है क्या इसमें? आप मेरी बात तो पहले पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आप 4 जून के बाद का कोई उपचुनाव होगा, उसमें मुझे लड़ा दो ना आप। अभी आप मुझे पूरा प्रचार करने दो। यदि मैंने वहां से नॉमिनेशन किया तो मुझे वहां पे रहना पड़ेगा। अभी उनकी जितनी डिमांड है उस अनुसार उसका आर्गुमेंट सही था। तो फिर ये तय हुआ कि भाई आप अमेठी, फिर ये हुआ कि राहुल गांधी ने कि हम अमेठी जाके उनके टर्न पे क्यों चुनाव लड़ें। अब देखिए स्थिति क्या, कल के बाद कोई रायबरेली की रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। कोई केएल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी की स्टोरी क्यों देखना चाहेगा? समझ गए? यदि राहुल गांधी रहते तो पूरे टीम जो है ना, हर चैनल का एक रिपोर्टर वहां पे डिप्यूट होता। कल अभी आज के बाद देखिएगा सब खाली हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम राहुल गांधी जाएंगे तब शायद हो सकता है, जब या प्रियंका जाए तब हो सकता है। उनके टर्न पे राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अमेठी, उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी ने मुझे दरकिनार कर दिया है, मैं इसी वजह से अमेठी नहीं गया हूं, मैं अमेठी को भूल चुका हूं, हो गया। उसको जो अमेठी ने किया वो अब मेरे लिए हिस्ट्री है। केएल शर्मा को मैं अपना एक उनका आदमी दे रहा हूं, उनके बीच रहने वाला। यदि वो कांग्रेस, यदि अमेठी के लोग उनको जिता देते हैं, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। मैंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया। ये अंदर की बात ये सब हुआ। अब इसको आप गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मजबूरी कर सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं, स्थिति अंदर की है। लेकिन एक चीज बोलना चाह रहा था उसमें कि इस पूरी कहानी में राहुल गांधी का 5 साल तक अमेठी ना जाना, वो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पर कि बहुत ही इमेच्योर फैसला था उनका। वो इतनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, माँ सांसद रही, चाचा सांसद रहे अमेठी में, उस जगह को आप ऐसे भूले। माना चुनाव हार गए, माना आपको 55,000 वोट कम मिले, पर आपको 3.5-4 लाख वोट मिले थे ना। कोई किसी 4 लाख आदमी ने वोट किया था ना आपको। उन 4 लाख लोगों की क्या दिक्कत, क्या गलती की थी कि आप उस 55,000 के चक्कर में उन 4 लाख लोगों को नाराज कर देंगे जिन्होंने आपके लिए वोट किया? तो राहुल गांधी ने जिस तरह की बेरुखी अपनाई थी अमेठी को लेकर, और ये बात बाबा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी खुंदक में थे कि अमेठी अब नहीं जाना, और वो लिटरली नहीं गए। वो इन 5 सालों में से 3 बार गए। एक बार जब चुनाव हारे थे तब गए धन्यवाद करने के लिए, फिर जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहली यात्रा निकाल रहे थे पहली वाली, तब उसके रूट से निकले थे तब गए, और एक बार बीच में और गए भी, चुनाव में गए थे जो विधानसभा चुनाव 22 का चुनाव हो रहा था। सिर्फ 3 बार गए उस अमेठी में, जो पिछले 20 लोकसभा चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जिता चुकी है। ऐसे थोड़ी होता है। ये आप पॉलिटिक्स करने आते हो तो आप नाराज होकर फूफा बन के नहीं बैठ जाते हो। मुझे लगता है कि वहां पर राहुल गांधी ने इमेच्योरनेस दिखाई, और उसके बाद अब जब इन्होंने ये जो बाबा कह रहे हैं बात 100% ठीक लग रही है उनकी बातों को सुन के कि भाई अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे वहां क्यों फंसा रहे हो, मुझे आप फंसा के क्या साबित करना चाहते हो। तो ये जो एक उनकी टीम और उनके राहुल गांधी के पीछे लोग जो सोचते हैं कि इनको फंसा दिया जा रहा है, इनसे कोई खुंदक निकाली जा रही है, तो वो उस चीज से भी बचना चाह रहे थे। और एक चीज बस एक लाइन और बोलूंगा, घबराइए नहीं। अमेठी से ना पहले भी शर्मा जीत चुके हैं। हाँ, सतीश शर्मा 2 बार जीत चुके हैं, ये किशोरी लाल शर्मा भी हैं। नहीं, ये जो सवाल किया जा रहा है, जो बाबा ने तर्क दिया ना, आप बताइए विचित सर, क्योंकि आप बोले नहीं तो आप पहला राउंड हो जाए आपका। हाँ, मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। दूसरा ये जो मजबूरी, तो क्या लगता है आपको, क्या है यहाँ पे राहुल गांधी ने जो फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी जो तर्क दे रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ना अभी भी लोग लिख रहे हैं कि जो भी फैसला लिया गया उससे लोग खुश नहीं। उनका कहना है कि भाई वायनाड अमेठी में लड़ाई थी, आप अमेठी छोड़ के भाग गए तो रणछोड़ हो गए आप। आपने सुमित जी बोल रहे हैं कि हमने मजबूरी और मास्टर स्ट्रोक कहा इसलिए नहीं कर सकते। ये तो आप लोगों ने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया, इसलिए विकल्प मेरे पास भी खुले हुए हैं। अगर राहुल गांधी के पास ये विकल्प है कि वो जिस अमेठी ने 3 बार उनको जिताया वो वहां से छोड़कर जा सकते हैं, तो ये विकल्प मेरे पास भी है कि मैं मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक को न चुनूं, और मैं यही करूंगा। और मैं ये कहूंगा कि ये ना मजबूरी, ये मजबूरी से निकला हुआ एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वाह 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 वाह,
जो वास्तव में पलायन है। यस, मैंने परसों यही पे कहा था। इसका मतलब मजबूरी है, मजबूरी बोलने से डर रहे हैं आप? नहीं, ये मैं क्यों बोल, मैं तो जो कह रहा हूं, ये चाहते थर्ड ऑप्शन। नहीं, मेरी कोई मजबूरी, मैं तो खुल के बोल रहा जो हूँ। पलायन बोल रहे हैं, पलायन तो नेगेटिव शब्द हो गया ना सर। बिल्कुल, तो ये पलायन तो है, मजबूरी क्यों हो है? गया ना, मास्टर स्ट्रोक नहीं हुआ। सर बोलने तो दीजिए। आज पढ़ के आए, पूरा पढ़ के आए। कोई पढ़कर नहीं। मैं पलायन इसलिए कह रहा हूं, मैंने परसों महाभारत को उद्धृत किया था कि अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वयम न दैन्यम न पलायनम। बस एक मिनट, दर्शक को याद दिला दें कि यही सब सुनने के लिए ना 5 मिनट बाद भी सुना करिए, आप पूरी बातचीत सुना करिए। तो अर्जुन की 2 प्रतिज्ञाएं थी कि न हम दीनता दिखाएंगे, न हम पलायन करेंगे, न हम कमजोर साबित होने देंगे खुद को, और न हम रण छोड़कर भागेंगे। तभी वो महाभारत का युद्ध जीते थे। ऐसा नहीं है कि कौरवों की सेना कोई कमजोर थी, वही उन 11 अक्षौहिणी सेना थी, इनकी 8 अक्षौहिणी थी शायद, या 1 18 1 11 थी। हम लोग को नहीं पता, आप जो बोलेंगे नहीं, लेकिन जनता को पता है। जनता तो इसीलिए मैं कमेंट में लोग बता दीजिएगा सही है कि नहीं, है ना। सुनते हुए सिर हिलाते हैं, वैसे हम सिर हिलाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि राहुल गांधी को आप लोगों ने कहा, दोनों लोगों ने, सुमित जी ने और बाबा ने, कि खुंदक से कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं निकलता है, खुंदक से नकारात्मकता निकलती है। और उस अमेठी में अगर आप सोचते हैं कि जैसा पूर्णेंदु जी ने कहा कि प्रियंका गांधी लड़ रही हैं वहां पर, तो मैं समझता हूं कि अगर प्रियंका गांधी वो चुनाव लड़ रही थी पहले, और वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं लड़ रहे थे, तो हमें प्रियंका गांधी की हार को सिर्फ अमेठी की हार तक नहीं सीमित करना चाहिए, वहां के दोनों सीटों की विधानसभाओं पर भी करनी चाहिए, जहां 2017 और 2022 में कांग्रेस नहीं जीत रही है। एक रायबरेली में अदिति सिंह जीती थी 17 में, वो भी चली गई। पहले एक वो जीते थे, जगदीशपुर जीते थे बहुत पहले, जब हम लोग जाते थे। बहुत पहले सर, बाबा 17-22 में नहीं जीते। 17 और 22 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का है कि राहुल गांधी को इस तरह से जाने का असर ये होगा कि लोगों के बीच ये जाएगा कि उन्होंने डर के मारे छोड़ दिया। अब ये है कि वो वहां पर किशोरी लाल शर्मा अगर जीत जाते हैं तो वो जायंट किलर हो जाएंगे। ये सब चीजें दूर की हैं, ये सब हम 4 जून को देख रहे हैं। 4 जून से पहले 25 मई आता है, तो 25 मई को क्या होगा अगर राहुल गांधी मैदान में होते। 20 मई में वोट, 5वें चरण में 20 मई सॉरी 20 मई को ये पता चलेगा। अब 20 अगर राहुल गांधी मैदान में होते तो वो मुकाबला बहुत कठिन होता और स्मृति ईरानी के लिए ज्यादा मुश्किल होती। दूसरी बात कि कहा गया कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी अगर चुनाव प्रचार के लिए नहीं लड़ रही हैं, ये कोई तर्क समझ में नहीं आता। इस आधार पर तो नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ। कोई भी नेता, या इंदिरा गांधी, कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, वो सबसे बड़ी नेता थी। राहुल गांधी भी कह सकते थे मरी हुई कांग्रेस को अगर किसी ने जिंदा कर दिया तो वो सोनिया गांधी थी। वो करिश्मा उनके दोनों बच्चे नहीं दिखा पाए। तो इसलिए ये मजबूरी और मास्टर स्ट्रोक से आगे की चीज है। और अब देख, इसका फैसला अब जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या साबित करते। मैंग सर, आपसे शुरू करते एक सवाल ये भी था कि पहले उस समय हम कुछ नहीं बोले थे, फिर बोले थे मजबूरी। ठीक, मजबूरी। देखिए ना, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, आपके अपोनेंट ने शायद 300 का स्कोर अभी नहीं बनाया ना, और 300 नहीं पहुंचा लेकिन 280 तक पहुंच गया। आपके अपोनेंट ने 300 का स्कोर बना दिया। अब आप क्या करेंगे? अपने बेस्ट बैट्समैन को जो आपको जिता सकता है उसको 90 पे उतारेंगे क्या? नहीं, ये या तो 1 पे उतारेंगे या 3 पे उतारेंगे, क्योंकि ये कोई भी बड़ा स्टेक्स वाला गेम हो या पॉलिटिक्स हो कुछ में, उसमें आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज छीनना होता है। बीजेपी मोदी के लहर में 2019 के चुनाव में यूपी में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी, रायबरेली। इसका मतलब है कि वो सेफेस्ट है अभी तक के हिसाब से। वहां से चुनाव लड़के वहां से आप शायद किसी को, किशोरी लाल शर्मा को अगर वहां से खड़ा कर देते। सही बात है। अभी आपके पास क्या मौका था? कम से कम 100% गेन करने का, 1 से 2 करने का था। हाँ। जो राहुल अगर वहां खड़ा होते तो हो सकता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी उसकी 100%। उसके बदले में आपने क्या किया कि बस जहां है बस उसको बचा लो।
तो इसका मतलब आप 300 के स्कोर को चेज करने के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप रन रेट को किसी तरह से स्ट्राइक रेट, हाँ, रन रेट को थोड़ा अच्छा बनाने कर जाए किसी तरह से। ये स्ट्रेटेजी जो है, ये मेरे ख्याल से मजबूरी के अलावा और कुछ नहीं है। एक चीज जो इन्होंने मयंक जी ने कहा उसी में जोड़ दूं कि देखिए, रायबरेली को भी कोई आसान सीट नहीं मानना चाहिए। 2009 में वहां कांग्रेस को सोनिया गांधी लड़ी थी, उनको 72% वोट मिले थे। 6 में लड़ी थी, 80% वोट मिला और बीजेपी को नहीं, 9 की वो तो उपचुनाव था, वो तो ऑफिस ऑफ की बात कर रहे हैं। नहीं, और 9 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, वो तो 6 में हुआ था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला 6 में हुआ था बाबा, जब विनय कटियार की जमानत जब थी। 2009 में 72% और कांग्रेस बीजेपी 6%। हाँ, 72 में 2009 में 72%, 2014 में 63%। आप देखिए कि 72 और लास्ट में 54 नहीं, 49 नहीं 49 नहीं 55.80 55 मेरे पास लिखा हुआ है। और 2014 में 63%, 2009 में 72%, 2006 के बाई इलेक्शन में 80% और जब पहली बार लड़ी थी तो 58%। 56% ऐसा 80 से गिर के 55 पे आ गया ना, 25% नहीं, वो तो बाई इलेक्शन था। आपको देखना चाहिए 2004 में लड़ी थी तो 58 से आप 55 नहीं। ये मैं ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि सोनिया गांधी जैसी नेता के होने के बावजूद 2006 से कम 9 में हुआ, 9 से 14 हुआ, 14 से 19 हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि 24 में आप वोट पुश कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं, जो 2019 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग वो होता है। 2019 का इलेक्शन अलग अलग लेवल पे लड़ा गया था। वही तो कहे ना कि 2000 जब बाई इलेक्शन हुआ तो 80% वोट मिले, इस पे अलग मुद्दा था। लेकिन लगातार बाबा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्षरण की तरफ गई। तो फैक्ट है। इसमें कोई, इसी आधार पर जब एक ही सीट जीतती है तो इसमें कोई इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ये दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो चर्चा हो रही है, तो आज प्रियंका गांधी का मैं बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रही थी कि वो 6 मई के बाद आके यहाँ कैंप करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि केएल शर्मा 6 मई के बाद यहाँ कैंप करेंगी। लेकिन ये भी एक सरप्राइजिंग रहा कि जब केएल शर्मा नॉमिनेशन करने गए तो उनके साथ गांधी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं गया। वो अपने 2-3 कार्यकर्ताओं को लेके गए, जबकि राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत सारे लोग थे, खरगे साहब भी थे। तो सवाल ये है कि भाई सारे लोग रायबरेली चले गए। लोग कह रहे थे कि भाई अगर इसमें से गांधी परिवार का कोई यहाँ आ जाता तो एक मैसेज जाता। एक जो फोटो खींची वो किशोरी लाल उसमें बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं नॉमिनेशन देते हुए। तो एक मैसेज जो है, जो पहले दिन का जो मैसेज गया अमेठी में, वो बहुत ज्यादा ऐसा पॉजिटिव नहीं गया। लोगों को लगा कि किशोरी लाल जी को मजबूरी में लाके यहाँ छोड़ दिया गया। जो स्थानीय पत्रकार हैं, आप देखेंगे शायद कल इस तरह की रिपोर्टिंग भी हो, मेरी बात हुई स्थानीय पत्रकारों से, तो उन्होंने कहा कि वो उस तरह का एक जो फोटो ऑप होता है वो नहीं हो पाया। तो ये गांधी परिवार कितनी गंभीरता से इसको ले रहा है। आप तो वहाँ कई बार गए हैं और आपने वो डिस्टेंस भी देखा है। अगर एक ही वक्त पे 2 जगह नॉमिनेशन चल रहा है और आपस में 80 किलोमीटर की दूरी हो, तो कैसे एक व्यक्ति 2 जगह हो सकता है? अगर प्रियंका गांधी को अमेठी भी रहना था, रायबरेली भी रहना था, तो ये कैसे पॉसिबल होता? नहीं तो या तो ये आप ये कह दीजिए कि भाई के पास नहीं जाती, फिर हम ये चर्चा कर रहे होते कि अपने भाई के पास नहीं गई। नहीं तो सवाल पर्चा भरा जा रहा था। सवाल ये था कि भाई कि कोई तो उनके, जब गांधी परिवार की सीट थी तो गांधी परिवार का कोई मेंबर आ सकता था। हालांकि ये इररिलेवेंट है। इसका सीट कहाँ रही? गांधी तो हार गई ना 19 में, गांधी तो हार गए वहां से, स्मृति की सीट है वो। सोनिया गांधी भी थे, अशोक गहलोत थे, कोई तो जा सकता था किशोरी लाल शर्मा के साथ। खरगे साहब तो जा सकते थे कि हाँ भाई हमारे कैंडिडेट हैं। सब राहुल गांधी के साथ ही क्यों चले गए? हालांकि देखिए, ये इतनी बड़ी घटना, इसको आप किस तरीके से लेंगे ये अभी तो कहना मुश्किल है। लेकिन अमेठी के अंदर एक इसको लेकर एक बातचीत है, चर्चा है कि भाई गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया, किशोरी लाल जी के साथ आना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा, अब देखना चाहिए प्रचार के दौरान अगले 15 दिनों में गांधी परिवार के लोग अमेठी में कितना फोकस करते हैं। जो प्रियंका गांधी ने कहा कि 6 मई को वहां आ रही है वो, तो प्रियंका कितना ध्यान अमेठी पे देती है और कितना रायबरेली पे देती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल गांधी अमेठी जाते हैं कि नहीं जाते प्रचार के दौरान? इस किशोरी लाल शर्मा के जिन्होंने हाथ पकड़ के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजनीति करना सिखाया, उस इलाके से वाकिफ कराया, उनके जब उनको चुनाव में खड़ा कर दिया गया है, मजबूरी में किया गया होगा, खुशी खुशी आई नहीं होंगे। अचानक बुलाए तो वो ये तो था नहीं कि मैं रॉबर्ट वाड्रा तो थे नहीं कि इंटरव्यू दे कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो भरोसा नहीं कर रहे थे। हाँ, इसीलिए किशोरी लाल शर्मा के प्रचार में राहुल गांधी जाएंगे और जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो वाकई में आप जो कह रहे हैं ना, ये जो आज की तस्वीर है, ये चुनाव की तस्वीर हो जाएगी। एक सवाल जो है अभी तक उभरी है
कि राहुल गांधी अमेठी ना जाके कहीं आप लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकली इमेच्योर बिहेवियर है? आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो कोई परिवार का रिश्ता हो गया है। मतलब जैसे परिवार रिश्तों की बात होती है ना, रिश्तों में आप देखना नहीं पसंद करते कोई अगर आपके साथ गलत कर दे, तो अगर आप हार गए तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरा सवाल ये कि अगर प्रियंका ही चुनाव लड़ रही हैं, जब वो प्रियंका लड़ रही कि भाई मैं आऊंगी प्रचार करने, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ ली? बात वही है कि भाई जब वो कह रही थी हमारे पास समय नहीं है, तो आप जब खुद लड़ रही हैं, जब जाएंगे वहां कैंप करेंगे, तो आप अपना नॉमिनेशन कर लेती। देखिए अब जो एक बात, अच्छा जो 4 बार का 5 बार का सांसद हो वो पॉलिटिकली मैच्योर है। मतलब आप यही कहना चाहते हैं? मतलब वो नहीं, आपने कहा है नहीं, तो आपने शब्दों का चयन किया है। तो जो 4 बार 5 बार जीत जाए फिर भी वो राजनीति में इमेच्योर है, उसको वो जिसके घर में प्रधानमंत्री हो, दादी हो, वो सब फिर भी वो पॉलिटिकली मैच्योर है। चलिए मान लेते हैं। सवाल कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा सर को तो मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे। मैं उसमें नहीं, मेरा जवाब नहीं दे, मेरा काउंटर सवाल है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। और दूसरा क्या बोला आपने सर कि अगर प्रियंका बोल रही, प्रियंका खुद क्यों नहीं लड़ी? तो ये बात प्रियंका ने नहीं बोली है, ये पुर्नेंदु जी ने बोली है कि वो लड़ेंगी चुनाव परोक्ष रूप से। ये प्रियंका ने नहीं बोला कहीं। प्रियंका ने बोला कि मैं प्रचार करूंगी। हाँ, तो वो पुर्नेंदु जी ने उसको जो है ना गुगली फेंकी है पुर्नेंदु जी ने। तो पुर्नेंदु जी जब देखिए अश्विन अब मैं एक चीज मानते नहीं है कि नहीं मैं क्यों नहीं मान रहा, मैं बता रहा हूँ। इमेच्योरिटी बाबा इस चुनाव में की बात नहीं है। जैसे एक पहले तो ये कर दूं कि कोई जरूरी नहीं कि जिसके परिवार में प्रधानमंत्री पैदा हो वो प्रधानमंत्री की ही योग्यता रखता है। लोकतंत्र तो यही सिखाता है, तभी तो नरेंद्र मोदी जैसा आदमी या देवेगौड़ा का नाम इसमें कुछ दूसरे मामले में और नहीं, हाँ, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर पूरा आ जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने इमेच्योरिटी कब दिखाई? जब 2019 का चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद कांग्रेस बुरी तरह हार गई। उस समय भी कांग्रेस को उम्मीद थी, बाबा आपको भी, कि आंतरिक सर्वे में आता था कि कांग्रेस 180 सीट जीतेगी कि 184 सीट जीतेगी, लेकिन कांग्रेस 52 पर आ गई, हार गई। कोई बुरी बात नहीं है, हार जाता है आदमी। 44 की जगह 52 पर पहुंचे, 8 सीट बढ़ी ही थी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा और सब कुछ चीजों से जैसे छोटा बच्चा रूठ जाता है उस तरह से किया, उसका असर महाराष्ट्र और हरियाणा के उसी साल हुए विधानसभा चुनाव पर। अगर उस समय उन्होंने पार्टी के साथ कंसोलिडेट किया होता और बताया होता कोई बात नहीं, ये हार हमारी हार है, हम लड़ेंगे, तो शायद उसका असर ये होता। इसीलिए इस तरह राजनीति में, व्यक्तिगत जीवन में तो रूठना हो सकता है कि हम किसी से रूठ जाए, कोई मना ले, लेकिन राजनीतिक, हाँ, जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था राहुल गांधी ने मई 2019 में फैसला आने के बाद, तो कहा गया था कि कितना बोल्ड फैसला है, अपने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि भाई अगर मैं अमेठी हार गया और मेरे नेतृत्व में पार्टी नहीं जीत पाई, तब इस तरह की बातें लिखी गई। हम ही और आप जैसे लोगों ने तमाम अखबारों में कॉलम्स लिखे कि इससे सीखना चाहिए, और आज आप रिट्रोस्पेक्टिव बोल रहे हैं कि वो फैसला गलत था। आपने मेरे उस पर वो किया, तो मैं भी एक लाइन तो बोलूंगा। तो मेरा केवल इतना कहना है कि राहुल गांधी कुछ भी करे वो हमेशा लेंस के अंदर रहता है। ये किया नहीं हार रहे हैं ना, बस हाँ यही है। यदि यही 50 सीट जो है ना 100 हो जाए ना, तो नहीं, अच्छा ठीक है, तो यदि 50 सीट यदि 100 हो जाएगी ना, तो शायद इस ढंग की चर्चा आप नहीं करेंगे। लेकिन आपको उस आदमी को इतना तो देना पड़ेगा ना कि इतना हारने के बाद भी लड़ रहा है वो, कम से कम ये कम हिम्मत की बात तो नहीं है। लड़ता तो लड़ रहा है, और अमेठी से हाँ चुनाव में लड़ रहे हैं, और ये कम बड़ी बात नहीं, लड़ रहा है ना, कम से कम लड़ रहा है। भले ही आप उसके फैसले को आप अपने नजरिए से गलत और सही होकर देखते हैं, वो हम सब अपने फैसले को सही ठहराते हैं। घर वाला कहता है नहीं तुम्हारा फैसला गलत था, लेकिन फिर भी हम कहते थे नहीं मेरा फैसला सही है। तो ये हर जगह होता है जी। अब अश्विन के सवाल पे लौटते हैं। उन्होंने पहला सवाल लेके भूल गए। नहीं, मुझे सवाल याद है अश्विन का, उसके बाद विचित्र सर ने प्रियंका वाला सवाल, हाँ प्रियंका का सवाल। उसके पहले इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का इमेच्योर डिसीजन था कि अमेठी से हारे फिर लौट के नहीं गए।
मुझे लगता है वो मेच्योर डिसीजन नहीं था, वो एक मेच्योर सोचा समझा डिसीजन था, क्योंकि वो वायनाड की जनता को ये संदेश नहीं देना चाहते थे बार बार अमेठी जा करके कि मैं शायद अगली बार फिर अमेठी से लड़ूंगा और मैं आपको भूल जाऊंगा। तो वो एक स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि भाई जिस कांग्रेस को जो 52 सीटें आई उसमें से 15 अकेले केरल ने दी थी। अगर गठबंधन की बात करें तो 20 में 19 जीती थी। तो अगर जिस राज्य ने इतना बड़ा मैंडेट उन्हें दिया उसको महत्व ना दे करके और जहां से वो हार गए उसको ज्यादा तवज्जो देते तो शायद राजनीतिक लिहाज से वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता। मुझे लगता है जैसा बाबा बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस बात को लेकर फर्म थे कि वो वायनाड से ही लड़ेंगे, वहीं रहेंगे, दूसरी सीट नहीं लड़ना चाहते होंगे। शायद ये इमोशनल डिसीजन होगा सोनिया गांधी का, क्योंकि रायबरेली से और ये खासकर आप अमेठी से भी ज्यादा अगर ये गांधी परिवार रहा है तो वो रायबरेली से, क्योंकि सन 1952 से इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य या रिश्तेदार लड़ता रहा है। जैसा कि आंकड़े कल ही हम लोगों ने उसको देखा था, 20 में 17 बार ये जीते हैं। एक बार वो जनता पार्टी और 2 बार बीजेपी। हाँ 77 में, और एक जब ये नहीं लड़े तो शायद हारे हैं, कुछ इनके रिलेटिव्स भी लड़े हैं वहां पे, शीला कौल। तो माँ का एक भावुक वो था कि भाई मेरा बेटा या बेटी जो भी लड़े, तो प्रियंका नहीं लड़ना चाहती। उनका कहना है कि भाई मैं कैंपेन करूंगी, उसमें ज्यादा मैं पार्टी में रोल प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि 2 बार बीजेपी जीती है, 1 बार जनता पार्टी जीती है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी का जो राजनीतिक माहौल है उसके हिसाब से बात देखिए सोनिया राहुल या उसकी बात नहीं है, जमाना थोड़ा बदल गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और का चेहरा और बीजेपी ने जिस हद तक इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मोदी को उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ वाला इमेज बना दिया है, मतलब पॉलिटिकल उसमें कहें तो इक्वल टू गॉड का दर्जा बीजेपी ने देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी को। उस लेवल का इन्वेस्टमेंट किसी और पार्टी ने हाल फिलहाल में किसी एक व्यक्ति में किया नहीं। आप कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता कोई भी सुन लीजिए, अगर आपको दूसरी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना आ जाए तो बताइए, हर दूसरी लाइन में मोदी जी का नाम दे लेना पड़ता है। कोई भी चीज हो पॉजिटिव वो मोदी जी का ही नाम आएगा, निगेटिव हो तो नहीं लेंगे, लेकिन पॉजिटिव होगी तो जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, सब कुछ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हो रहा है। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो क्या इस तरह की बातें होती थी? नहीं होती। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे देश के, लेकिन वो जो शेयर होता था काम का वो सिर्फ उनको नहीं मिलता था। और जो दूसरे मंत्री थे उनका भी कद वो प्रधानमंत्री से बहुत छोटा नहीं था। क्या प्रणब मुखर्जी बहुत छोटे नजर आते थे मनमोहन सिंह के सामने? ऐसा नहीं था। क्या पी चिदम्बरम बहुत छोटे नजर आते थे? लेकिन क्या आज नरेंद्र मोदी के कद के आसपास भी कोई दूसरा नेता खड़ा हो सकता है? ऐसा नहीं है कि नहीं है, दूसरे नेता हैं। क्या राजनाथ सिंह बहुत छोटे कद के नेता है? नहीं है। जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार बनाए गए उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, और कैंपेन में वो बराबर उनका चेहरा उस बराबर के कद के नजर आते थे। लेकिन 14 के बाद चीजें बदल गई, क्योंकि वो पार्टी की अपनी रणनीति है, बीजेपी की वो रणनीति कि अभी हम मोदी जी को बड़ा बनाएंगे। तो आज जो 543 सीटों पर एनडीए लड़ रहा है वो पूरा का पूरा मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है। इवन जो एक जमाने में बहुत बड़े बड़े कद के नेता नजर आते थे, आज वो भी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि कब तक काम करेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे बाबा भी जैसे राजस्थान से टहल के आया, दूसरे आप लोग भी जहां जाते हैं आप लोग बताते हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी है अभी, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं है। वो दिखता है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि उनको जितना चाहिए उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी है। उनके नाम पे अभी भी वोट आने वाले जितना उनको जरूरत है उस हिसाब से वो होगा, लेकिन उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। और राहुल गांधी भी अब ये 2014 के राहुल गांधी नहीं है या 2019 के राहुल गांधी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी बातचीत के अंदाज में, उनके भाषण में अब एक परिपक्वता अलग किस्म की नजर आने लगी है। क्योंकि जब आप हजारों लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द सुनते हैं, तो एक स्वाभाविक तौर पे एक इंसान के तौर पे एक अंदरूनी बदलाव आपके अंदर आता है। और जब वो अंदरूनी बदलाव आएगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपके बातचीत के तरीके में दिखेगा। क्योंकि जब आप ग्रास रूट के लेवल पे गरीब लोगों के बीच में उस ढंग से आप काम करोगे तो आपकी वाणी व्यवहार सब तरह से वो नजर आएगा। और एक मैं कहता हूं राजनीति में एक अच्छा बदलाव है। अब उसका रिजल्ट में क्या असर होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो एक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से है। और 14 के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ है वो हम सब भी महसूस करते हैं। हमारे भी व्हाट्सएप में जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, मैं कहूंगा वो हेट मैसेजेस होते हैं, एक खास कम्युनिटी को बहुत टारगेट करने वाले होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सांप्रदायिकता कोई नई समस्या है हमारे देश की। हमारे देश की आजादी जब हो रही थी, जिस तरह से विभाजन हुआ और संप्रदाय के आधार पर हुआ, जिस तरह के दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, वो एक समस्या रही है।
वो कहीं दबे कोने लोगों के दिल में रही है, लेकिन उसका जिस तरह से उभार हो रहा है, पहले जिस तरह लोग संकोच करते थे बोलने में, अब आप सोशल मीडिया पे देखिए लोग खुलेआम, हम जिनसे उम्मीद नहीं करते थे वो इस तरह की बातें करेंगे, वो बातें हो रही हैं और उसका असर हमारे जो ध्रुवीकरण है राजनीतिक उसमें भी दिखता है। कांग्रेस या दूसरी जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को बोलती हैं, दावा करती हैं, वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। जब तक वो इसका मुकाबला नहीं करेंगी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके लिए कोई भी सीट बहुत सेफ होने वाली नहीं है। नहीं, इस पे तो हम भूल ही गए, मतलब फोकस ही हमको लगता है कि इन्होंने पूरा समअप कर दिया और उसके बाद जवाब नहीं दिया। आप बता दीजिए। मैं सवाल ही पूछ लेता हूँ। इमेच्योर नहीं, अगर राहुल गांधी दोनों सीटें जीत गए, रायबरेली भी जीत गए, वायनाड भी जीत गए, तो कौन सी सीट वो रखेंगे, क्यों, और दूसरी सीट, जिस सीट को छोड़ेंगे वहां पर राजनीति का कांग्रेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हमको लगता है कि राहुल गांधी ने क्लियर कट ये बता दिया है कि वो किस सीट को एडॉप्ट करेंगे। वो बोल चुके हैं, कल भी हम लोग की बात हुई थी, तो वो वायनाड में ही रहेंगे मेरे हिसाब से। वो क्लियर कट अपना राहुल गांधी से बात हुई थी आपकी? नहीं, राहुल गांधी पब्लिकली बोल चुके हैं कि ये वायनाड मेरा परिवार है। लेकिन उन्होंने तो अमेठी भी उनका ही परिवार था। हाँ, तो वो सर ये तो नेगेटिव जाएगा ना, फिर तो रायबरेली की जनता के जब जीत के रुकेंगे ही नहीं, तो फिर ये नहीं, इसीलिए इनको अब देखिए ना, हम पहले भी बोल चुके हैं, जिस सीट पे आपको एकदम सबसे एडवर्स, आपके सबसे मुश्किल इलेक्शन में जहां आपको 56% वोट मिला हो, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि कहीं एक सीट पे प्रोबेबिलिटी हो जीतने की, तो वो रायबरेली होगी। वहां से आप राहुल गांधी लड़ते या कोई और लड़ जाता, मोस्ट लाइकली कांग्रेस जीत जाती। और दूसरा चीज जो अभी बात हो रही थी इमेच्योरिटी और इसकी, उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट अब ये अपने बात को ही हम कंट्राडिक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट अभी का जो इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंशियल ही हो गया है। मोदी जी के खिलाफ वोट करने वाले जिनको संशय होता है वो बोलते हैं क्या है कि तो फिर राहुल को वोट करेंगे क्या? कांग्रेस नहीं रह गया, पार्टी के लिए वोट नहीं कर रहे अभी, नेता अब जो है मेन चेहरे पे चुनाव हो रहा है। मोदी जी के साथ या मोदी जी के खिलाफ? हाँ, मोदी जी के खिलाफ कौन है? तो इसीलिए पहले हम जो मजबूरी बोले थे, तो लोगों के मन में है राहुल गांधी अमेठी से लड़े चाहे नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेस को वोट मतलब राहुल गांधी को वोट मिल रहा है। हाँ। तो ये हो गया बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो राहुल वायनाड रहेंगे। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी हम नहीं बोलेंगे, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हम सब जैसे ही नेता भी होते हैं, वो रूठते हैं, कभी गुस्साते हैं, कभी चीखने लगते हैं, हम सबसे अलग नहीं है। पर क्या वो व्यवहार सामाजिक तौर पे झलकना चाहिए? 5 साल में 3 बार जाना, जिस नेता को 543 क्षेत्र से डिमांड आ रहा है, उसमें अपने क्षेत्र में 3 बार जाना बहुत कम नहीं माना जाएगा इसको। इसका मैसेज ये नहीं जाएगा कि हम रूठे हुए हैं और एकदम से छोड़ दिए हैं। 3 बार जाना इज गुड एनफ। तो आपको लगता है कि अमेठी से चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होता? फिर अमेठी से चुनाव लड़ना, वो हम क्लियर कट बोल चुके हैं कि कांग्रेस को कम से कम इतना 100% इंक्रीज का एम करना चाहिए था, और राहुल गांधी लड़ते तो कम से कम 2 सीट ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मिल सकती थी। इलेक्शन में कुछ नहीं कहा सकता है, ठीक है। तो मैसेजिंग के हिसाब से, आज के हिसाब से मैसेजिंग गलत हुआ है। अब जैसे अगर कांग्रेस पूरा जोर लगाती है दोनों जगह, तब वो हो सकता है कि ये करेक्ट हो जाए। ये अभी जो आज का जो सेल्फ गोल हुआ है, हाँ। उसको हो सकता, मौका है अभी से लेके 20 तक उसको करेक्ट करने का कांग्रेस के बाद। बाबा, आपको कुछ कहना है इस पे जो उन्होंने कहा कि अमेठी? शादाब यही सवाल मैं शादाब से पूछना चाह रहा था। जी बताइए। कांग्रेस कवर करते रहे तो बताइए, मतलब कि कौन सी सीट रखेंगे और क्यों जीतने पर, अगर जीते तो? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है ना कि अभी थोड़ा इस बारे में कहना जल्दीबाजी होगी कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वायनाड ही छोड़ेंगे। क्यों वायनाड छोड़ेंगे? और राहुल गांधी अपने फैसले, जो कांग्रेस पार्टी में जो उनके करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी अपने फैसले से चौंकाते हैं, और राहुल गांधी के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं। जैसे जो उन्होंने सेकंड यात्रा निकाली, तो जो उनके करीबी लोग हैं उसमें बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि वो राहुल गांधी भी यात्रा निकाले, लेकिन वो उन्होंने यात्रा अपनी निकाल दी। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझती है कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो ये भी संभव है कि राहुल गांधी रायबरेली रिटेन कर जाएं और वायनाड छोड़ दें, वहां से प्रियंका गांधी लड़ जाए। और प्रियंका गांधी इन्होंने जलेबी घुमाई, इन्होंने दोनों बातें आप सब लोग ओखली में सर डालने से डर रहे हैं,
और मुझे डर नहीं लगता। मैं जाते जाते आखिरी कमेंट के तौर पे आपकी तरफ से एक चीज कहना चाह रहा था। मेरे पास कल जब सुबह खबर आई, यही खबर आई, बाबा गवाह है, बाबा को मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया 11:27-28 पे कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, किशोरीलाल शर्मा लड़ेंगे, यही नाम आया था, और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे। ये ऐसे मैंने फॉरवर्ड किया बाबा से कंफर्म करने के लिए, मेरे सूत्र ये कह रहे हैं। उसी सूत्र ने मुझे आज सुबह फोन करके कहा कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे अगर ये जीत जाते हैं रायबरेली, जिसके चांसेस 100 में से 80% है उनके हिसाब से, तो वो वायनाड छोड़ेंगे। और वायनाड के बाई इलेक्शन जो कि इसी साल होगा, ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि जब महाराष्ट्र का चुनाव आएगा हरियाणा का, तब उसी के आसपास होगा इलेक्शन, और उसमें प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी वायनाड से। वही तो मैं भी कह रहा था, वही तो मैं तो उस सोर्स के हवाले से अभी गर्दन को ओखली में डाल रहा हूं कि प्रियंका गांधी वायनाड से रहेंगी। वायनाड को गांधी परिवार अब कभी नहीं छोड़ेगा, जब तक ये दोनों भाई बहन राजनीति में ये नहीं छोड़ेंगे, वायनाड को पकड़ के रखेंगे। और यूपी के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी है, हम सब इस बारे में चर्चा करते हैं। हम ही लोगों ने कितने शो कर दिए जब सोनिया गांधी चली गई राजस्थान में नॉमिनेशन करने राज्यसभा का, कि गांधी परिवार भाग गया, गांधी परिवार छोड़ गया, डर गया, यूपी से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो यूपी में रहना ही रहना है। राहुल गांधी को देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी देखती है कि वही उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो उनको वो यूपी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यूपी से ही सरकार बन सकती है। मोदी जी ने भी जब पहली बार लड़े थे तो गुजरात छोड़ा था उन्होंने, वडोदरा या राजकोट, वडोदरा, और उन्होंने बनारस को रखा। और उस ऐसे तमाम, मतलब ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने वो सीट क्यों नहीं लड़ी, ये भी चीज हम यहां पर कह सकते हैं। अगर हम जिस चीजों को कुतर्कों पे आए तो बीजेपी के नेता क्यों साउथ में जाकर चुनाव नहीं लड़ते हैं? भाई लड़ ले विंध्य के नीचे जाके चुनाव, तमाम बड़े बड़े नेता क्यों, वो भी तो ऐसी सीट ढूंढते ना कि जहां से बड़ी मार्जिन हो सके। और ये चर्चा भी तो जोरों पर है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर की जीत का रिकॉर्ड बनने वाला है। इतने बड़े मार्जिन से मोदी जी जीतने वाले हैं जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। इस तरफ इस दिशा में काम किया जा रहा है पार्टी के वर्कर्स के द्वारा। तो ये सब चीजें पार्टी प्लान करती है, होता रहता है। लेकिन जो मेरा सूत्र वो ये कह रहा है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी और राहुल गांधी वायनाड छोड़ देंगे और रायबरेली को अपने साथ रिटेन करेंगे। तो आज की चर्चा यही खत्म करते हैं। इस खबरों का लबल-लुबाब ये रहा पूरी बातचीत का कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, लेकिन 4 जून के बाद। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।